सो हे गाइस, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एक्सपोज बड़ी पे। सो दोस्तों, सालों से ये कंपनी ने जबरदस्त रिटर्न प्रोवाइड किए हैं और अपने इन्वेस्टर का जो है अटेंशन भी ग्रैब किया है। और यही कंपनी अब अपने आप को एक्सपेंड भी कर रही है, वो भी मुंबई के सबसे प्रीमियम रीडेवलपमेंट लोकेशन में। बांद्रा वेस्ट हो गया, जुहू हो गया और साथ ही साथ गोरेगांव और थाने में, जहां रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट की डिमांड लगातार बढ़ती जा रही है। और कंपनी ने हाल ही में अनाउंस किए हैं मल्टीपल प्रीमियम प्रोजेक्ट, जिसका जीडीवी लगभग 600 करोड़ बताया जा रहा है। और मैनेजमेंट का कहना है कि आने वाले समय में इस कंपनी की टोटल रीडेवलपमेंट पाइपलाइन लगभग 1000 करोड़ तक जा सकती है। लेकिन सबसे अच्छी बात है कि कंपनी ने पिछले कुछ सालों में स्ट्रॉन्ग प्रॉफिट ग्रोथ भी यहाँ पर दिखाई है और अपने डेट को भी यहाँ पर रिड्यूस किया है और साथ ही साथ अच्छे रिटर्न भी अपने इन्वेस्टर को प्रोवाइड किए हैं। तो एक्चुअल में इस कंपनी की ग्रोथ स्टोरी क्या है, आइए उसको समझते हैं। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले मेगा इंफ्राक्रॉन इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के बारे में और इसका डीप एनालिसिस भी हम लोग करेंगे। दोस्तों, ये जो कंपनी है मुंबई बेस्ड है और एक डेवलपमेंट रियल एस्टेट की कंपनी है। कंपनी का जो मेनली फोकस है वो रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट, साथ ही साथ प्रीमियम रेजिडेंशियल हाउसिंग और डिजाइन लेड डेवलपमेंट्स, और मुंबई में जबरदस्त तरीके से अपने आप को एक्सपेंड भी कर रही है। अच्छी बात है इस कंपनी के अंदर कि ये उस जगह पर फोकस कर रही है मुंबई में जहां पर प्रीमियम की जो डिमांड है वो स्ट्रांग हो और जो कनेक्टिविटी है वो बेटर हो और जो लॉन्ग टर्म में रियल एस्टेट की वैल्यू है वो यहाँ पर काफी पावरफुल हो। अब आते हैं सबसे इंटरेस्टिंग बात पर, जो आपके माइंड में होगी कि इसकी प्रीवियस रिजल्ट और इसके प्रीवियस परफॉर्मेंस कैसी रही, क्योंकि उसी बेस पर लोग स्टॉक को जज भी करते हैं। देखिए, पिछले कुछ सालों में कंपनी ने जबरदस्त रिटर्न प्रोवाइड किए हैं, ये आपको डाटाबेस में पता भी लग जाएगा। और साथ ही साथ एक अच्छी तेजी भी दिखाई है प्रीवियस यहाँ पर परफॉर्मेंस के हिसाब से। और कई रिपोर्ट के हिसाब से यहाँ पर कंपनी ने मल्टी ईयर पर एक जबरदस्त CAGR की ग्रोथ भी दिखाई है। और पिछले 3 सालों की बात करें तो एक मैसिव रिटर्न कंपनी ने हम लोगों को यहाँ पर प्रोवाइड भी किया है। यानी जो मार्केट है वो अभी इस कंपनी को एक छोटी रियल एस्टेट कंपनी की तरह नहीं लेती, बल्कि इमर्जिंग रीडेवलपमेंट ग्रोथ स्टोरी की तरह यहाँ पर इस कंपनी को देखा जा रहा है। इसका सबसे बड़ा रीजन, जैसा मैंने आपको बताया, मुंबई का रीडेवलपमेंट को लेकर इसकी ग्रोथ स्टोरी जो आई है, उसके बाद इसका जो ऑरा है और जो अपने आप को इन्होंने एक्सपेंड किया है वो एक अलग ही लेवल है। देखो, कंपनी ने हाल ही में कई रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट अपने अनाउंस किए हैं, जिनको अगर हम लोग कंबाइंड करें तो इनका पोटेंशियल लगभग 5 लाख स्क्वायर फीट तक का है, जिनका जीडीवी यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट है वो है यहाँ पर 600 करोड़। और अच्छी बात है कि फ्यूचर सेल के पोटेंशियल को ये रिप्रेजेंट भी करता है। जैसे भारतीय CHS हो गया, मतलब बांद्रा वेस्ट हो गया, और कंपनी का प्रीमियम सी फेसिंग लग्जरी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट अराउंड 1.1 लाख स्क्वायर फीट है। और रेवेन्यू पोटेंशियल की बात करें तो लगभग 240 करोड़, और टाइमलाइन की बात करें तो यहाँ पर 2029 तक की है। ये सभी को पता है कि मुंबई का जो बांद्रा जोन है उसको सबसे प्रीमियम रेजिडेंशियल लोकेशन में गिना जाता है। फिर आता है यहाँ पर विराम प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट का जो एस्टिमेट यहाँ पर बताया गया है रेवेन्यू, वो लगभग 85 करोड़ बताया गया है। जुहू और वाइल पार्ले लग्जरी रेजिडेंशियल डिमांड के लिए यहाँ पर काफी माने जाते हैं। फिर यहाँ पर वेगल स्टेट थाने, कंपनी ने थाने के एक वेगल स्टेट में भी एक बहुत बड़ा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट यहाँ पर साइन किया है। और इसका जो एस्टिमेट, जो पोटेंशियल है यहाँ पर रीडेवलपमेंट का, वो लगभग 300 करोड़ बताया जा रहा है। और यहाँ पर इस कंपनी के जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं विक्रम लोधा, उन्होंने भी बहुत जबरदस्त बात बोली है। उन्होंने साफ बात बोली है कि इस कंपनी को, मेगा को, मुझे मुंबई का सबसे ट्रस्टेड, सबसे बड़ा और सबसे बेहतरीन रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट बनाना है। देखिए, ये तो हो गए इन्होंने जो ऑलरेडी किया है, जो कर रहे हैं, लेकिन अब बात करें कि फ्यूचर पोटेंशियल आखिर इनका कितना बड़ा हो सकता है। तो कंपनी का कहना है अगर हम लोग एग्जिस्टिंग और अपकमिंग प्रोजेक्ट को मिला दें तो रीडेवलपमेंट जो पाइपलाइन आएगी यहाँ पर वो 1000 जीडीवी लगभग क्रॉस कर सकती है। लेकिन ये चीजें इतनी भी आसान नहीं होती, क्योंकि इसमें कुछ फैक्टर्स होते हैं, उसको भी समझते हैं। अगर ये कंपनी टाइमली अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट करती है, इनकी प्रीमियम जो डिमांड है वो यहाँ पर स्ट्रांग रहती है, और साथ ही रीडेवलपमेंट एक्सपेंशन भी यहाँ पर जारी रहता है, इन सभी चीजों को मिला दे तो आने वाले सालों में बिजनेस स्केल काफी तेजी से बढ़ सकता है। स्पेशली जो मुंबई है यहाँ पर रीडेवलपमेंट थीम, उसको यहाँ पर लॉन्ग टर्म पावरफुल अपॉर्चुनिटी से देखा जा रहा है, और वाकई में वो एक प्रीमियम लोकेशन भी है। कंपनी ऑलरेडी जो है जबरदस्त तरीके से वर्क कर रही है। अगर आप इनके प्रीवियस रिजल्ट को चाहे देखो, चाहे प्रीवियस इनके रिटर्न देखो, विच इज ऑलरेडी ह्यूज, तो कंपनी कहीं ना कहीं अपने आप को और बेटर करने की कोशिश कर रही है, अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर रही है। और मुंबई को लेकर यहाँ पर एक कंपनी काफी ज्यादा सीरियस होने वाली है। और अगर एक बार कंपनी ने अपना ट्रस्ट बिल्ड कर लिया मुंबई रीडेवलपमेंट को लेके, चाहे वो थाने हो चाहे जुहू हो,
तो कहीं ना कहीं कंपनी जो है आने वाले समय में मुंबई का ट्रस्ट जीत जाएगी और एक बहुत ही मैसिव रिटर्न हम लोगों को इन फ्यूचर में प्रोवाइड कर सकती है, जो हम लोगों ने अभी पिछले 3 सालों में देखा भी है। फिलहाल आपकी क्या राय है इस कंपनी को लेकर, मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगर आपको ऐसे डीप एनालिसिस वीडियो चाहिए तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा, ऐसे आपके लिए वीडियो आप लोग लाते रहेंगे। मिलता है आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।